ॐ सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम कठोपनिषद की द्वितीय अध्याय में सबसे पहले शरीर का एक पूर्व के नगर के रूप में वर्णन किया गया और बताया गया कि उसके भीतर आत्मा कैसे रहता है, वही परमात्मा। उसके बाद बताया गया आगे कि वह संसार के समस्त जितने तत्व हैं उनमें भी विद्यमान है। इसे दूसरे मंत्र में कहा गया था, वह नृ यानी मनुष्यों में है, वह व्योम में है, अब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा, जल से, पृथ्वी से, यज्ञ से और पर्वतों से जो वस्तुएं उत्पन्न होती हैं सब में वह परमात्मा है। जो समष्टि में है वही व्यष्टि में, जो मैक्रोकॉस्म में है वही माइक्रोकॉस्म में। उसके बाद में बताया गया कि इसको खोजें कहां पर, अपनी आत्मा में, अपने शरीर में खोजें। तीसरे मंत्र में कहा गया कि वह आत्मा, वही पुरुष, वही चेतन हृदय में बैठा हुआ प्राण को ऊपर फेंकता है, अपान को नीचे फेंकता है, यानी समस्त इंद्रियों का परिचालन करता है। वही आत्मा, प्राणों का प्राण, इंद्रियों का इंद्रिय, मन का मन, वह सब है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए यह कहते हैं कि वही हमारे जीवन का आधार भी है। ये दोनों अगले चौथे और पांचवें मंत्र में कहा गया। इसके बाद आज हम छठा मंत्र लेते हैं। इसमें यमराज पुनः नचिकेता ने जो प्रश्न पूछा था, मरने के बाद क्या होता है, उसका एक बार पुनः उत्तर देते हैं। हन्तत इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनं, यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। कहा गया है गौतम, गौतम नचिकेता को संबोधित करते हुए जो गौतम वंश का है उसको कहा गौतम। हंत, हंत संबोधन है, माय डियर, अहो। हम देखेंगे इसका क्या अर्थ है। ते, तुझे, मैं प्रवक्ष्यामि, प्रकृष्टेन, पूरी तरह से मैं तुझे बताऊंगा। प्रवक्ष्यामि, कहूंगा, क्या कहूंगा। इदम गुह्यम ब्रह्म सनातनम, यह गूढ़, गहन, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, रहस्यमय ब्रह्म जो सनातन ब्रह्म है उसके संबंध में बताऊंगा। और च, दूसरी लाइन में है च, तथा मरणं प्राप्य यथा भवति, मरने के बाद में आत्मा यथा भवति, यह आत्मा क्या होती है, क्या होता है आत्मा का, वह भी मैं तुझे बताऊंगा। तो नचिकेता को यमराज कहते हैं कि अब मैं तुझे, हम आत्मा का स्वरूप बताएंगे, गुह्य ब्रह्म सनातन स्वरूप बताऊंगा मैं, और मरने के बाद क्या होता है यह भी बताऊंगा। पहले कहा हंत, हंत शब्द, ये हंत जो है ये एक एक्सप्रेशन जिसे कहते हैं, संबोधन है। अहो, माय डियर, तात, आप गीता में पाएंगे सब जगह तात, वत्स, वत्स जो छोटा बच्चा होता है, हमसे शिष्य है या हमसे छोटा है या हमारा भाई है या पुत्र है, उसको कहते हैं वत्स।
ये स्नेह पूर्वक जो नीचे छोटे हैं उनको वो संबोधन है। तात किसे कहते हैं? बड़े हों, पिता हों, ग्रैंडफादर हों, उनको कहते हैं हे तात। ये संबोधन के शब्द हैं। ये हंत भी एक संबोधन है। ये किस लिए किया जाता है? इसके पीछे दो भाव रहते हैं। एक होता है अनुकंपार्थ, अनुकंपा, कृपा करने के लिए, जिसे हम कहते हैं मेरे बेटे बाबा। एक कृपा से पूर्ण होकर जब कोई एक्सप्रेशन दिया जाता है तो वह हंत है। और दूसरा है आश्चर्य को प्रकट करने वाला भी। अहो, क्यों आश्चर्य, अहो, इस प्रकार। तो ये दो एक्सप्रेशन यहाँ पर है और ये दोनों यहाँ पर ठीक अच्छे बैठते हैं। एक तो यमराज नचिकेता के प्रति कहते हैं हंत। उनको बड़ा अच्छा लगा, उनको उनके हृदय में नचिकेता को के प्रति यमराज के हृदय में एक अनुकंपा का, कृपा का, स्नेह का भाव उदय हुआ, करुणा का भाव हुआ कि अहो ये कितना कैसा बच्चा है, इसको पिता ने श्राप दे दिया लेकिन डरा नहीं, यहाँ पर आ गया है छोटा सा बच्चा। उसके प्रति उनके मन में एक करुणा का, वात्सल्य का भाव उत्पन्न हुआ। इसको प्रकट करने के लिए यहाँ पर यह हंत शब्द का उपयोग किया। उसके बाद दूसरा शब्द है आश्चर्य प्रकट करने के लिए। आश्चर्य प्रकट करने के लिए कहा यहाँ पर भी हम देखते हैं, इसी में कहा गया है आश्चर्य वक्ता कुशलानुशिष्ट, जो अचानक याद नहीं आ रहा है। वहां पर यह कहा है कि आश्चर्य वक्ता, वक्ता जो है वो बड़ा आश्चर्यवान होता है, यानी एक विशेष प्रकार का सामान्य व्यक्ति नहीं। और आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट है, जो जानने वाला है, जो जानता है, जिसको उपदेश दिया जाता है, शिष्य है, वह भी अद्भुत होता है। आश्चर्य का अद्भुत। अब जैसे श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद, एक गुरु और शिष्य ले लीजिए, कैसे अद्भुत थे। इस भाव को प्रकट करने के लिए वही आश्चर्यजनक थे। श्री रामकृष्ण एक आश्चर्यजनक गुरु थे और स्वामी विवेकानंद, अरे देखो भाई कैसे शिष्य थे। तो इस भाव को प्रकट करने के लिए यह हंत शब्द है। यमराज मानो कह रहे हैं कि नचिकेता तुम तो एक अद्भुत शिष्य हो, तो इसलिए उन्होंने ये शब्द का उपयोग किया है, आश्चर्य यानी हंत, यह शब्द का प्रयोग। उसके बाद कहते हैं प्रवक्ष्यामि। वक्ष्यामि वच धातु से क्रिया बनी, क्रियापद वक्ष्यामि, बोलूंगा, कहूंगा। प्रवक्ष्यामि प्रकृष्ट रूपे न, पूरी तरह से, समन्तात, जितना मेरे से संभव होगा उतना तुझे मैं अच्छी तरह समझाकर बताऊंगा कि आत्मा का स्वरूप क्या, कैसा, कौन, किसका बताएंगे। गुह्यम ब्रह्म सनातनम, यह जो गूढ़ है, गुह्य शब्द का अर्थ दो तीन अर्थ होते हैं, मिलते जुलते अर्थ हैं। एक तो है रहस्यमय, गुह्यम यानी रहस्यमय, सीक्रेट, समझ में नहीं आता। जैसे कोई अद्भुत कोई एक घटना हो गई, उसका रहस्य नहीं समझ में। तो ये ब्रह्म जो है यह भी एक रहस्यमय है, कहाँ छिपा है, कहाँ रहता है, ये समझना बहुत कठिन। बहुत सारे लोग हम शरीर को ही सब कुछ मान बैठते हैं, उसके आगे बढ़ ही नहीं पाते। कुछ लोग आगे जाते हैं, मन तक पहुंचते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ते। यह जो सीक्रेट है भीतर छिपा हुआ, इसको समझना बहुत कठिन है, तो इसलिए इसको कहा है रहस्यमय। दूसरा है गूढ़म, गूढ़म यानी आवृतम, छिपा हुआ। एक रहस्य है यानी छिपा हुआ हो न हो, दोनों सच पूछा जाए, रहस्यमय, गूढ़, छिपा हुआ और आवृत, इससे संबंधित एक ही प्रकार का थोड़ा संबंधित यानी अर्थ थोड़ा सा अंतर कर लीजिए, कोई बात नहीं। कभी कभी रहस्य ऐसे होते हैं, खुले रहस्य होते हैं, ओपन सीक्रेट बोलते हैं ना, वो छिपा हुआ सीक्रेट नहीं है, ओपन सीक्रेट। हम लोग कई बार ये शब्द यूज करते हैं, अरे भाई वो तो ओपन सीक्रेट है, सभी जानते हैं, तुम नहीं जानते हो तो तुम्हारे लिए रहस्य है। तो आत्मा एक प्रकार से रहस्यमय भी है और छिपा हुआ भी। और छिपा हुआ किसमें है? पंचकोश।
और तैत्तिरीय उपनिषद में इसका पूरा विस्तार से वर्णन है, एक के बाद एक कोश। एषो अंतर आत्मा प्राणमयः, एषो अंतर आत्मा मनोमयः, एषो अंतर आत्मा विज्ञानमयः, एषो अंतर आत्मा आनंदमय। क्या है? एक तो है आत्मा हमारे सामने जो विद्वान है, अन्नमय आत्मा। मैं कहता हूं मैं कौन हूं, मैं ये हूं। हम कॉन्स्टेंटली अपने आप को शरीर के साथ आइडेंटिफाई करके रखते हैं, तो आत्मा यहीं पर है। लेकिन इसके अंदर फिर कहते हैं एषो अंतर आत्मा प्राणमय। इसके अंदर प्राण वाइटल फोर्स के रूप में आत्मा, एक दूसरा कोश, उसके अंदर मनोमय कोश, उसके अंदर विज्ञानमय कोश है, और उसके अंदर आनंदमय कोश। एक के बाद एक कोश यानी कवरिंग्स आत्मा के ऊपर छाए। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, रामचरितमानस में है या किसी न किसी रामायण में है, कि जब खरदूषण भगवान राम से लड़ने के लिए आए, बड़ी विराट सेना, राक्षसों की सेना लेकर आए, तो भगवान राम ने क्या कहा? भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, सीता को ले जाकर ऊपर गुफा में रख दो, छिपा दो, और वहां तुम रक्षा करो। वो घबरा जाएंगी और उनको किसी प्रकार से क्षति न पहुंचे, मैं इन राक्षसों को सबको निपट लेता हूं, तुम सीता की रक्षा करो। वहां वर्णन यह आता है कि सीता जी को ले जाके उस गुफा में रखा। ये गुफा 5 गुफाओं वाली एक गुफा थी। एक गुफा के अंदर दूसरी गुफा, दूसरी गुफा के अंदर तीसरी गुफा, तीसरी गुफा के अंदर चौथी गुफा, चौथी गुफा। दक्षिण भारत में कभी कभी आप अगर जाएं, बड़े बड़े मंदिर, जैसे सबसे एक बहुत विशाल मंदिर है श्रीरंगम का, आपने नाम सुना होगा। श्रीरंगम का बहुत अच्छा वर्णन है, शेषशाही भगवान विष्णु है। वहां पर एक उसका कैंपस बहुत विराट, तो उसमें 7 परकोटे हैं, जहां तक मुझे याद है 7 परकोटे, 7 वॉल्स। एक बाहर एक बहुत, अब सोच लीजिए कितना विशाल है, बहुत विशाल है। मैं गया हूं वहां पर, तो सबसे बाहर एक पहली वॉल परकोटा है, उसके बाद अंदर जाइए। वैसे तो आप सीधे चले जाइए, एक के बाद एक गेट मिल जाएगा, लेकिन अगर परंपरागत यूज से जावे तो पूरी परिक्रमा कीजिए, उसके बाद दूसरे गेट से घुसिए, फिर दूसरी परिक्रमा कीजिए, फिर तीसरे गेट से निकलिए, उसके बाद में फिर परिक्रमा कीजिए। ऐसे 7 गेट से परिक्रमा करते हैं, अंत में आप भगवान के, अंत में जो है उसके अंदर भगवान विराजमान। ये क्या प्रतीक है? ये प्रतीक है हमारे, इसी प्रकार से हमारे शरीर में आत्मा विद्यमान है, और उसमें ये पंचकोश कहिए या सप्त धातु कहिए, ये इस प्रकार की 7 मानो उसके आगे कवरिंग से, उसके पीछे आत्मा विद्यमान है। अब इसलिए कठिन क्यों हो जाता है? हम शरीर को तो आत्मा समझते हैं, इससे आगे बढ़ना कितना कठिन। इसके आगे आप जाएंगे तो उसके बाद प्राण के साथ हम आइडेंटिफाई करेंगे। हम कह रहे बाबा मेरा प्राण निकल जाएगा, मेरा क्या, मैं मर जाऊंगा, क्या मेरा प्राण निकल जाएगा। उसके बाद में मन, तो हम मन को किससे कितना आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हमारे सुख दुख, हमारे वैल्यूज, हमारे आइडियाज, हमारे विचार, हम उनके साथ पूरी तरह आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद विज्ञान, हमारी बुद्धि, और उसके बाद में आनंदमय कोश, यानी जहां हमें आनंद प्राप्त होता है, जो कारण शरीर है वह। इन सब के साथ हम आइडेंटिफाई हो जाते हैं। आत्मा मानो घुल मिल जाती है। उस आत्मा को 5 कोशों से पृथक करना बहुत कठिन होता है, और तैत्तिरीय उपनिषद में उसकी विस्तार से व्याख्या की गई है। उसकी विस्तार में हम नहीं जाएंगे। तो यह ब्रह्म गुह्य है। और तीसरा क्या है? तीसरा उसका अर्थ एक और है, वह है गुफा में बैठा हुआ, गुहा हितम। ये भी जो मैंने अभी आपको बता दिया कि ये
गूढ़ है, छिपा हुआ है। जैसे अभी तो मैंने गुहाहुतम का अर्थ बताया, गुहा में प्रविष्ट, और रहस्यमय छिपा हुआ कैसे, इसका कई उपनिषदों में, कई कहानियों में, पुराणों में बड़ा सुंदर वर्णन आता है। उसको समझाने के लिए कहा जाता है कि जैसे एक बहुत बड़ा खजाना हो, तो एक खजाना जमीन के नीचे है, कोई जानता नहीं, हम रोज उसके ऊपर से जाते हैं, संभवतः 5 फीट नीचे ही होगा, कोई जानता नहीं, उससे मकान बन गया। रोज सुबह शाम लोग, हजारों लोग जाते हैं, पता नहीं इतना महान खजाना। उसी प्रकार से हम प्रतिदिन भगवान का या अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं, लेकिन हम जानते हैं उसको। उपनिषद कई प्रकार से बताते हैं। प्रतिदिन हम सुषुप्ति में क्या अनुभव करते हैं। आत्मा को कहते हैं साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। यह जो मैं है, ये कौन है? हम प्रतिदिन मैं को जानते हैं ना, मैं तो जानते हैं, लेकिन इस मैं को हमने अपने अहंकार से, अपने बुद्धिमत्ता से, अपनी विशेषताओं से उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसके मैं को आप खोजिए, आप वही आत्मा को प्राप्त करें। यह अहम प्रत्ययालंबनम आत्मा, अहम प्रत्यय का जो आलंबन है वह है आत्मा कॉन्शियसनेस। और इसीलिए रमन महर्षि हमेशा कहते हैं, कोई पूछता, कोई प्रश्न लेकर आता है कि मुझे बड़ा कष्ट है, तो कहते हैं तुम कौन हो ये तो बताओ। कोई भी प्रश्न करने पर पहले वो कहते थे वो मैं को खोजो, और मैं को अगर खोजने लगेंगे तो हम उस आत्मा तक पहुंचेंगे। तात्पर्य यह है कि यह छिपा हुआ है, अज्ञान से आवृत है, लेकिन यह नित्य उपलब्ध है, इसलिए इसको गुह्य शब्द से कहा गया। हंतते इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यम ब्रह्म सनातनम। ब्रह्म शब्द का कई बार व्याख्या की है। ब्रह्म यानी महान, बृहत, बहुत बड़ा, और यह सनातन है, चिरंतन है, कभी नष्ट नहीं होने वाला है। अगर इसको नहीं कहते हैं, ये नहीं लगाते हैं, तो हम ऐसी चीज को मान जाएंगे ब्रह्म जो सनातन या चिरंतन नहीं है। तो शंकराचार्य इस पर व्याख्या करते हुए कहते हैं, छोटी सी व्याख्या है, अब मैं इदानीम, इदानीम यानी इदम, अब मैं पुनः, अब यहां पे कहा इदम प्रवक्ष्यामि। ये क्यों? यहां पर आप देखेंगे थोड़ा सा फर्क है। ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, और उसके पहले ईशावास्य उपनिषद का जो शांति मंत्र है उसमें क्या कहा? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णम अधः, अधः यानी वह, पूर्णम इदम यानी यह। जो दूर चीज है, परोक्ष है, उसको कहा अधः। कौन? ब्रह्म, परमात्मा। उसको हमने अभी तक नहीं जाना इसलिए। और इदम यानी यह जगत, यह हम डायरेक्टली जा रहे हैं, यह कहते ना, यह तो वह पूर्ण है, यह भी पूर्ण है। यहां पर यह बात करें, पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है, और उसके बाद जो बचता है वो भी पूर्ण। बड़े मजेदार बात। जो पूर्ण है उसमें से पूर्ण निकालने से पूर्ण बचता है। और शास्त्र की बात अगर आप मैथमेटिक्स से देखें तो क्या कहते हैं? इन्फिनिटी से इन्फिनिटी निकालो तो इन्फिनिटी बचेगी। अगर कोई नंबर हो, मिलियन ट्रिलियन यदि हो, उसमें से कुछ निकालो तो कम होगा। लेकिन मैथमेटिक्स कहता है इन्फिनिटी से इन्फिनिटी निकालो तो इन्फिनिटी बचता है। और वो यही बात कही गई। पूर्ण कभी अपूर्ण नहीं होता, उसमें से चाहे कितने भी पूर्ण निकालो। वहां पर अधः कहा परमात्मा को, इदम कहा जगत को। लेकिन यहां पर कहते हैं इदम गुह्यम ब्रह्म सनातनम प्रवेक्ष्यामि। यह जो स्पष्ट रूप से विद्यमान है, और बार बार अगर हम थोड़ा सा विचार करें इसको, प्रतिदिन इस पर विचार करें,
तो हमको धीरे धीरे लगने लग जाएगा कि हाँ, ये आत्मा तो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म ही है, ये दूर इदम अदह नहीं है, इदम ही। इसको यहाँ पर वो कहते हैं कि गुह्यम इदम, यह ब्रह्म मैं तुझे बताऊंगा जो सनातन है, सनातन चिरंतन, जो नित्य विद्यमान है काल की दृष्टि से, न भविष्य में भी था, भूतकाल में भी है, भविष्य में रहेगा, भूतकाल में था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। उसको हम कहते हैं चिरंतन या सनातन, कभी परिवर्तित नहीं होता। और उसके तो एक बात वे कहते हैं कि मैं तुझे यह बात बताऊंगा, परमात्मा का स्वरूप बताऊंगा। दूसरा कहते हैं च, और च पहले लगाना पड़ेगा, मरणम प्राप्य आत्मा यथा भवति तदपि प्रवक्षा। मरने के बाद आत्मा का क्या होता है यह भी मैं तुझे बताऊंगा। तो इतने देर से क्या बता रहे थे? इतना आधा तो किताब ग्रंथ पूरा हो गया, क्या बता रहे थे? बता वही रहे थे। यहां पर वो दूसरी चीज बता रहे हैं। और अगले मंत्र में हम देखेंगे उस चीज को वे क्लियर करते हैं। क्या करते हैं? योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थानुमन्येनु संयान्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। नचिकेता ने पूछा था कि मरने के बाद क्या होता है। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा रहती है, कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं होता। येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीति एके नायम अस्तीति एके एतद्विद्या अनुशिष्टत्वयाहम वर्णानामेश वरस्थितियः। या इयम प्रेते, मरने के बाद में विचिकित्सा, मन लोगों के मन में एक जिज्ञासा है, क्वेश्चन मार्क है। क्या? एक लोग कहते हैं कि मरने के बाद में अस्थि रहता है, न अयम अस्थि, कुछ नहीं रहता। यह हमें जानना चाहिए, क्या होता है ये बताइए। तो उसका एक प्रकार से तो उत्तर दे दिया, मरने जीने का कोई प्रश्न नहीं है। आत्मा न मरता है न जीता है, वो तो अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, वो हमेशा रहता है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मरने पे भी नहीं कुछ होता। ये सब उन्होंने बता दिया, लेकिन अब उसको वो एक ऑलमोस्ट डायरेक्ट आंसर देते हैं। और किसके लिए? याद रखिए, यहां पर छठे मंत्र में यमराज दो बातें कहने का डिक्लेरेशन करते हैं। एक यह है गुह्य ब्रह्म सनातन के बाद में कहूंगा, और दूसरा मरने के बाद क्या होगा वो तुझे कहूंगा। अब मरने के बाद जो पहले उन्होंने कहा था ब्रह्म के बारे में कहूंगा, और उसके बाद कहें कि मरने के बाद, तो उत्तर भी उसी तरह देना चाहिए। पहले आप बता दीजिए कि ब्रह्म का क्या स्वरूप है, उसके बाद बता दीजिए मरने के क्या बाद होता है। लेकिन उन्होंने उत्तर जो दिया दूसरे प्रकार से, सेकंड लाइन की जो बात है उसको उन्होंने पहले जवाब दे रहे। क्या कहे? कहते हैं कि देहिनः शरीरत्वाय अन्यम योनि प्रपद्यन्ते। देहिनः, जो देही व्यक्ति है, शरीरधारी व्यक्ति, वह शरीरत्वाय यानी शरीर धारण करने के लिए अन्य योनि को प्राप्त करते हैं, किसी दूसरी योनि में चले जाते हैं। और अन्य, और कितने ही अन्य जो है वह यथा कर्म यथा श्रुतम स्थानुम अनुसंयन्ति। कुछ लोग तो अन्य योनि में जाते हैं और कुछ लोग स्थानु में, यानी जो स्थावर जंगम है, जो स्थावर है, जो वस्तुएं जड़ हैं, जो मूवमेंट नहीं करते, जैसे वृक्ष है, पौधे हैं, इनमें चले जाते हैं। शरीर के कैसे जाते हैं? यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसा उनका कर्म होता है उसके अनुसार उनको योनि प्राप्त होती है। न्यू बर्थ, न्यू लाइफ, न्यू स्पीसीज, योनि का अर्थ है स्पीसीज। और कुछ लोग वे स्थानु में चले जाते हैं,
पेड़ में, लता में जो हिल नहीं सकते, चल नहीं सकते, स्थावर और जंगम हम जानते हैं ये दो। जो जंगम यानी मूव करने वाले वस्तुएं, चर अचर कहते हैं ना। चर यानी जो चलता फिरता है, हम चलते हैं, ये सांप रेंगता है, चींटी चलती है, मच्छर चलता है, दौड़ता है, भागता है, उड़ता है। और अचर यानी जो नहीं चलते, वृक्ष हैं, लता हैं, पौधे हैं, ये नहीं चलते, वो एक जगह फिक्स रहते हैं। दोनों प्रकार के इनको योनि कह सकते। आचार्य ने या उपनिषदकार ने कहा योनि यानी जो चर है उनको योनि शब्द का दिया नाम, जो अचर है उनको कहा स्थान। कैसे जाते हैं? यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसा उनका कर्म होता है उसके अनुसार उनको फल मिलता है। और यथा श्रुतम, जैसा उनका विज्ञान ज्ञान होता है, वासना होती है, मनस्थिति होती है, उसके अनुसार। और इसको थोड़ा सा हम विस्तार से देखते हैं, क्योंकि यह कर्मवाद के सिद्धांत से संबंधित है। और कई लोग इसके बारे में पूछते रहते हैं, स्वामी जी ये कर्म के बारे में बताइए, कर्म का सिद्धांत क्या है, प्रारब्ध कर्म क्या होता है इत्यादि। तो इसको थोड़ा सा हम आगे देखने का प्रयत्न करेंगे। ये आत्मा के स्वरूप का बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा? योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थानुमन्येनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। किसी भी योनि में जाने के लिए दो यहाँ पर मोटिव, दो कारण हेतु बताए। वो है एक तो कर्म, यथा कर्म, और दूसरा यथा श्रुतम, जैसा विज्ञान, जैसा मन का भाव, जैसी वासना। अब ये कर्म भी दो प्रकार के, शारीरिक कर्म, मानसिक कर्म, याद रखिए दोनों प्रकार के कर्म। और शास्त्रीय दृष्टि से, जैसे हम इसको बहुत विस्तार से भी लेंगे, थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स रूप में उसको समझें, उसके बाद में उसको अनऑर्थोडॉक्स रूप में, जनरल रूप में समझा जाएगा। शास्त्रीय दृष्टि से जो कर्म है उसमें स्थूल जो शारीरिक कर्म है उसको हम कहेंगे तीन प्रकार के कर्म। कुछ लोग तीन मानते हैं, कुछ दो मानते हैं, कुछ उसको अलग अलग प्रकार से उसका वो करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। एक तो कर्म है काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म, ये एक कैटेगरी हो गई। दूसरे हैं विहित कर्म, ये दो में कैटेगरी कर देते हैं। एक तो जो हम काम करते हैं जो निषिद्ध है, नहीं करना चाहिए, झूठ बोलना, व्यभिचार, चोरी, डकैती, बेईमानी, ये हो गया निषिद्ध कर्म, नॉट टू बी डन। दूसरा है काम्य कर्म, कामनाओं इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करना। हम सब काम में करते हैं, पैसा कमाना, भोग की इच्छा के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए, धन की पूर्ति के लिए कर्म किए जा रहे हैं। या यज्ञ कर रहे हैं, तो वहां तो ट्रेडिशनली यज्ञ की बात होती थी। यज्ञ कर रहे हैं तो किस लिए? पुत्र काम के लिए, पुत्र की इच्छा के लिए। दशरथ ने किया पुत्रेष्टि यज्ञ। अग्निहोत्र करते हैं स्वर्ग जाने के लिए। तो अनेक प्रकार के कर्म करते हैं। उद्देश्य क्या है? हमें कामनाओं की पूर्ति। ये धर्म है, बुरे नहीं है। ये दूसरे प्रकार का। लेकिन जब हम शास्त्र को अधिकारी की दृष्टि से बात करते हैं तो दूसरे तीन चार कैटेगरी के और कर्म आते हैं। क्या है? नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, और तीसरा है प्रायश्चित्त कर्म। नित्य कर्म रोज अग्निहोत्र करना या रोज उठ के स्नान करना, रोज उठ के कमरे को साफ करना। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? प्रत्यवाय होगा। नहीं करेंगे तो बीमार हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो मुश्किल होगी, गलती होगी। दूसरा है नैमित्तिक कर्म। शिवरात्रि आई, अमावस्या आई, कोई व्रत त्योहार आए,
उस समय आपको व्रत करना है। नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लाभ नहीं होगा। नहीं करेंगे तो बुरा नहीं होगा, नहीं कर मत करो, कोई बात नहीं। करोगे तो फायदा लाभ होगा। इसको कहते हैं नैमित्तिक कर्म। तीसरा है प्रायश्चित। आपने कोई गलत काम कर डाला, उसको दूर करने के लिए तपस्या करना, कुछ दान देना, कुछ व्रत करना, इसको कहते हैं प्रायश्चित कर्म। तो ये सारे ये शुभ कर्म है। और निषिद्ध कर्म हो गया, विहित कर्म, निषिद्ध कर्म, काम कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और प्रायश्चित कर्म। ये इन कर्मों का परिणाम हमारे मन पर होता है, हमारे संस्कार बनते हैं, उसके माध्यम से हमें अगला जन्म प्राप्त होगा। एक बात थी। तो ये तो हुए फिजिकल कर्म। दूसरे हैं मेंटल कर्म। मानसिक कर्म भी दो प्रकार के, और वैदिक परंपरा के अनुसार मानसिक कर्म को कहते हैं उपासना। उपासना किसकी? आप देवताओं की उपासना कीजिए। भगवान गीता में कहते हैं कि जिसकी जैसी श्रद्धा वैसा उसको फल प्राप्त होता है, वैसा उसको लोक प्राप्त होता है। देवान देव यजो यान्ति मम याजिना यान्ति माम। जो देवताओं का भजन पूजन करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होता है, और जो मेरा भजन पूजन करते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। और भूत प्रेत का भी कुछ लोग पूजा करते हैं, वो इंफीरियर क्वालिटी, उसको हम निषिद्ध की श्रेणी में डालेंगे। और कुछ सामान्य फिजिकल कर्म भी होते हैं और मेंटल कर्म भी होते हैं। हम लोग करते चले जाते हैं, न जाने कितने कर्म करते चले जाते हैं। इनका सारा परिणाम हमारे अगली जोनी क्या होने वाली है उस पर पड़ता है। हम कहते हैं कर्म तीन प्रकार से, उसका जो परिणाम है वो तीन प्रकार से। प्रारब्ध कर्म, क्रियमान और संचित। जो हमने किए हैं बहुत सारे कर्म, वो संचित पड़े हैं स्टोर, उसका फल मिलेगा, उसके अनुसार हमें जन्म मिलेगा। उसमें से कुछ कर्म आ गए और उसके अनुसार हमारा जीवन चलने वाला है, बाकी कुछ संचित पड़े हुए हैं। और जो हम आज कर्म कर रहे हैं, अगर सकाम होगा, निष्काम भाव से नहीं किया, अनासक्त होकर नहीं किया, तो ये फिर पहले वाले में जाकर वो संचित हो जाएंगे। उसका जो रिजल्टेंट होगा उसके अनुसार अगला हमको जन्म मिलेगा। तो ये सारी कर्म की फिलॉसफी है। इसमें एक बात और जोड़ दी है, और यह है यथा कर्म यथा श्रुतम। और श्रुतम के व्याख्या करते हुए शंकराचार्य महाराज कहते हैं यथा श्रुतम यादृशम च विज्ञानम उपार्जितम। जैसा विज्ञान उपार्जित है, यानी जैसी हमारी बुद्धि का निर्माण हुआ है। और इसका एक बहुत सुंदर दृष्टांत है राजा भरत का। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, राजा भरत जब बूढ़े हुए तो परंपरा के अनुसार उन्होंने संन्यास ले लिया या वानप्रस्थी हो गए, जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। और सारा जीवन बहुत अच्छा उन्होंने जिया था, बहुत अच्छा जिया था, यानी पुण्य कर्म किए थे उन्होंने। सारा जीवन कोई बुरा काम नहीं किया, अपना धर्म का पालन किया, अच्छी तरह राज्य पालन किया, तो पुण्यात्मा थे और तपस्या कर रहे थे। अब इतने में क्या हुआ है कि एक दिन एक हिरण का बच्चा, एक हरिणी थी, वो उसके पीछे शेर भागा, तो उसने नदी क्रॉस करने के लिए छलांग लगाई। तो छलांग लगाई तो पार तो नहीं कर सकी, पानी में गिर गई, वो बह गई और छोटे से बच्चे को जन्म दिया। और छोटा बच्चा पानी में बहने लगा। ये राजा भरत वहां पे स्नान कर रहे थे या तर्पण कर रहे थे, जो भी कुछ कर रहे होंगे। उन्होंने देखा कि ये बच्चा बह रहा है, उनको दया आई, उस हिरण के बच्चे को उन्होंने बचा लिया। उसकी माँ तो मर गई। अब इस बच्चे को उन्होंने बड़ा किया, अपने पास रखा होगा, कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा, देखा जाएगा। और धीरे धीरे ये बड़ा हो गया और उसके बाद दिन रात उसी का चिंतन करने लगे। बड़ा सुंदर वर्णन है भरत का। कोई कहीं चला जाए, देर से आवे तो चिंता हो जाए, अरे कहाँ चला गया, तो जानता नहीं, समझता नहीं, किसी ने ट्रेन नहीं किया। याद रखिए, ये जानवर लोग भी अपने सारे बच्चों को ट्रेन करते हैं। पक्षी अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं, आप जानते होंगे। और जब बड़े हो जाते हैं पक्षी तो उनको धक्का देके भगा देते हैं। और मुझे याद है, हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में थे एक बार, तो एक हमारे जो
बिल्डिंग थी, उसके एक जगह पे कोने में एक चिड़िया ने बच्चे को रखा। उसका एक दिन हमने देखा कि वो चिड़िया बैठी हुई है, बच्चा नीचे पड़ा हुआ है। हमने उठा के बच्चे को, वो चिड़िया के बच्चे को ऊपर रखा, तो चिड़िया जोर से चिल्लाई, चा 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 चा, इतनी जोर से हम लोगों को डांट लगाई कि बस, चा चा चा, बहुत जोर से, बहुत चा 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 चा, इतनी जोर से किया कि बस। क्या मतलब? अरे उसने तो जान करके उसको नीचे गिराया है, उठो। वो चाहती है कि बच्चा उड़ना सीखे, अभी तक तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट था। और ऐसे कई कहानियां मिलती है। एक मैंने कहानी पढ़ी थी कि जंगल की पाठशाला, वहां पर वर्णन इस प्रकार का आता है कि एक हिरण को, एक बड़ा हिरण, बारहसिंगा जैसा हिरण, बड़े बड़े सींग वाला, उसको दो शेरों ने ट्रैप किया, एक नर शेर, दूसरा मादा शेर। दोनों ने इस तरह से ट्रैप किया, वो हिरण एक फंस गया एक पॉइंट के ऊपर, कहीं भाग नहीं सकता है, और बीच में छोटा सा उनका बच्चा, शेर का बच्चा। अब वो शेर, जो बड़ा शेर है, वो बिल्कुल ताक लगाए हिरण की तरफ बैठा हुआ है, कहीं कोई ज्यादा करेगा तो उसको मार डालेगा। और जो मादा है, यानी माँ है बच्चे की, वो गुर्रा के वो अपने बच्चे की तरफ देख रही है। बच्चा एक्साइटेड है, उसका उद्देश्य, वो चाहते हैं कि ये बच्चा उसको अटैक करे, बच्चे को अटैक करना सिखा रहे। और बच्चा, छोटा सा बच्चा, और हिरण जो होगा उससे 10 गुना साइज वाला, लेकिन ये तो उसका शिकार है, बच्चों को सिखाना है। वो नहीं हुआ तो उसने, माँ ने उसको एक जोर से पीछे से चांटा मारा बच्चे को। वो 5 फीट ऊपर आगे जाके गिर गया। उसने कहा कि अब छुटकारा नहीं, माँ तो मेरे को जबरदस्ती। उसने अटैक किया, कूदा, लेकिन हिरण तो बड़ा था, उसने सींग मार दिया, बच्चा वापस गिर गया, सामने गिर गया। इतने में वो शेर जो था, उसने जो झपटा मारा और 1 मिनट में उसको समाप्त कर दिया। 1 मिनट में एक ही अटैक से वो खत्म हो गया, पड़ गया। और इसी समय मादा, जो माँ थी, वो आई उसके पास, बच्चे को चुपकाने लगी, उसको चाटने लगी, उसको सहलाने लगी, और तीनों जंगल में चले गए। ये शिकारी वहां पेड़ के ऊपर बैठा देख रहा था, क्या कर रहे? जितने भी जानवर हैं अपने छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, और भरत ने देखा है कि इसको ट्रेनिंग देने वाला तो कोई नहीं, ये जानता नहीं कि क्या अच्छा क्या बुरा, कहाँ डेंजर है कहाँ नहीं है। उसकी दिन रात उसकी चिंता करते करते अंत में जब मरे तो चिंतन हिरण का था, इसलिए अगले जन्म में हिरण के रूप में उनका जन्म। तो प्रसिद्ध कहानी है। देखिए, उन्होंने कर्म तो अच्छे किए, सारे जीवन उन्होंने अच्छे कर्म किए, लेकिन उनका जन्म किस कारण हुआ? जैसा यथाश्रुतम, जैसा विज्ञानम, जैसा चिंतन, जैसा जिसे कहते हैं ना नॉलेज एंड अवेयरनेस, जो आप डेवलप करेंगे उसके अनुसार आपका जन्म। ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। दोनों पार्ट चीजें आवश्यक हैं अगले जन्म के लिए। भगवान गीता में कहते हैं, यम यम वापि स्मरण देहम त्यजन तंते स्थली कलेवरम। जिस जिसका स्मरण करते हुए जो शरीर त्याग करोगे, वो उसे वैसा वैसा आपका जन्म होगा। और इसलिए बाद में कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। अगर आप ये समझो कि अंतिम समय में मैं भगवान का चिंतन करूंगा, सारे जीवन संसार का चिंतन करूंगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? अभ्यास। कर्म के साथ में अभ्यास भी महत्वपूर्ण। कर्म से संस्कार पड़ते हैं, एग्रीड, लेकिन उसके साथ में चिंतन का अभ्यास भी महत्वपूर्ण। एक हम यहाँ सेमिनार में गए थे, अभी पता चला आप लोगों को, कॉन्शियसनेस का सेमिनार था। उसमें एक सज्जन ने बड़ी अच्छी बात कही, कोर्स ऑफ डिस्कशन में कहा था कि पुराने जमाने में हमारे लोग यह कामना करते थे कि योग में मृत्यु हो गई, योग के द्वारा शरीर का त्याग करना। पहला 25 वर्ष तक ट्रेनिंग स्टूडेंट, उसके बाद में गृहस्थाश्रम में भले भोग किया जाए, लेकिन उसके बाद में योग, और अंत में अपने आप को ट्रेन इस तरह करना कि मरते समय योग में मरें, सीधे बैठें और ब्रह्मरंध्र से शरीर को त्याग देवें इत्यादि। फिर उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए, हमको डिसाइड करना है कि हम योग में अपने शरीर को त्याग करें, या भोग में त्याग करें, या रोग में त्याग करें। अधिकांश हम लोग रोगी होकर शरीर त्याग, रोगी हो गए
और कहो हॉस्पिटल में है, आईसीसीयू में है, यहाँ पर नली, वहां पर नली, 3 जगह ड्रिप चल रहा है, ऑक्सीजन चल रहा है, ट्यूब में नली है, सब तरफ से नलियां हैं, और ऐसे में शरीर त्याग करते हैं। लेकिन योगी जो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि योग की स्थिति में हमारा शरीर जावे, हम हॉस्पिटल में बीमार होकर शरीर नहीं जाए। और कुछ ऐसे भी दुर्भागी लोग होते हैं जिनका भोग करते करते मृत्यु हो जाती है। नाइट क्लब में गए हैं, शराब पिया है, भोग कर रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं, अटिला द हून, आप हिस्ट्री यदि विश्व की हिस्ट्री पढ़ें तो एक समय हून्स आए थे। ये साइबेरिया से एक बहुत लड़ाका एक जात थी, उन्होंने सारे यूरोप को मानो जीत लिया था। शायद ग्रीस में जब पहुंचे थे तब अटिला करके उनका जो राजा था, बहुत प्रसिद्ध योद्धा वगैरह था, लेकिन वहां पर उसकी मृत्यु हुई। और वर्णन है यह है कि वह संभोग कर रहा था, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय मृत्यु। तो ऐसा भी होता है। तो तात्पर्य यह है कि हमारी मनस्थिति कैसी होवे मरने के समय, यह इम्पोर्टेंट। तो दोनों बातें हैं, हमारे कर्म भी शुभ होने चाहिए और उसके साथ में मनस्थिति भी शुभ होनी चाहिए। यथा विज्ञानम, जो वासना है हमारी, श्रुत का दूसरा अर्थ यह भी है वासना। तो दोनों प्रकार की बातें यदि होगी, उसके अनुसार हमारा अगला जन्म होगा। तो यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात यथा कर्म यथा श्रुतम यह कही गई है। इसके आगे अगला मंत्र, अब शंकराचार्य उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, उसका संबंध भाष्य, यत् प्रतिज्ञातम गुह्यम ब्रह्म वक्ष्यामि इति तदाह। देखा ना, हंतते प्रवक्ष्यामि गुह्यम ब्रह्म सनातन। जो प्रतिज्ञा की थी, उन्होंने कहा था कि मैं तुझे गुह्य ब्रह्म का वर्णन करूंगा, अब मैं तुझे वह बताता हूं। तो पहले एक सुई का काम हो गया, अब कढ़ाई का वर्णन, बड़ा वर्णन चालू करते हैं। क्या है? य एष सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद्वेद। यहां से लेकर अंतिम यानी 15वें मंत्र तक पर ब्रह्म का ही सुंदर वर्णन है, विभिन्न प्रकार से वर्णन। और बाकी जितने हैं इसके बाद में बड़े सुंदर, बहुत ही सुंदर 15 तक यह 7वां, उसके बाद में 8वें से लेकर 15 तक आत्म तत्व का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शंस, पोएटिक डिस्क्रिप्शन वो आने वाला है। ऐसे मंत्र हैं जो गुनगुना के कविता जैसे हैं, ये गुनगुनाने की इच्छा होती है। न सूर्यो तत्र भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। वायुर्यथेको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुवः एवं तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। इस प्रकार के वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट सब्लाइम पोएट्री इसके बाद हम प्राप्त करने वाले हैं। क्या कहा गया है? यह वह जो, यह जो, यह जो, यह एष, यह जो सुप्तेषु जागर्ति, स्वप्नावस्था में प्राणी आदि के सो जाने पर जो जागता है, और कामम पुरुष, कौन जागता है? यह एष पुरुषः, वह जो पुरुष लोगों के प्राणियों के सोने पर भी जो जागता है और कामम कामम निर्मिमाण जागता है, विभिन्न कामनाओं की सृष्टि करता हुआ, इच्छित पदार्थों की रचना करता हुआ जागता रहता है, वही तत्एव, वही शुक्र, वही शुद्ध, शुक्र यानी शुद्ध, वही ब्रह्म है, वही अमृत कहा गया है। वह ब्रह्म है, वह शुद्ध है, वह अमृत कहा गया है। तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे, उसमें समस्त लोक जो है वो आश्रित है। संसार के जितने लोक, सप्तलोक जो कहते हैं,
भूर्भुवः स्वः महाजन तप सत्य, ये जो लोक हैं वो सब लोक जिसमें आश्रित है संपूर्ण लोक, और तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तद उ न अत्येति कश्चन, कोई भी उसको अतिक्रमण नहीं कर सकता। तदेतत्, उसके बाद एतद् वै तत्, एतद् वै तत्। हे नचिकेता, तूने जो पूछा था वह ब्रह्म यही है। इस ब्रह्म को अलग अलग प्रकार से वर्णन कर, पहले वर्णन किया क्या वह सुप्तेषु प्राणादिषु जागर्ति, एष सुप्तेषु, प्राणादि के सो जाने पर जो जागता रहता है, न स्वपति, सोता नहीं है। हम सो जाते हैं तब क्या होता है, हमारा शरीर सो गया लेकिन कोई जागता है क्या? हम स्वप्न देखते हैं, कौन देखता है? कोई न कोई तो है तो जागता है। आप कहेंगे कि मन जागता है, ठीक है, लेकिन गहरी निद्रा में जब सो जाते हैं तब कौन जागता है? कोई है क्या जो जागता है? तो आप कहते कोई नहीं जागता। नहीं, कोई जागता है। इसलिए तो जब सो के उठते हैं तब कहते हैं कि मैं बहुत अच्छी तरह सोया, मुझे कोई स्वप्न नहीं आ रहा था, मैं कुछ नहीं जानता था, बड़े सुख से सोया। तो कोई है जो हमारे मन के सुप्तेषु यानी इंद्रियों के, मन आदि के, विज्ञान आदि के पूर्ण रूप से सो जाने पर भी जागता रहता है। वही है, उसका वर्णन करेंगे, वही ब्रह्म है। जागर्ति, और क्या करता है? कामम कामम पुरुषो निर्मिमाणः, कई कामनाओं का वर्णन निर्माण करता है। कामम कामम, बहुत सारी इच्छाएं, कामनाएं जो हमारी जागृत अवस्था में पूर्ण नहीं होती, वो स्वप्नावस्था में पूर्ण होती। याद रखिए, हमारी बहुत सारी इच्छाएं, हमारे मन में कितनी इच्छाएं होती, अगर सब इच्छाएं पूर्ण होने लग जावे तो हम पागल हो जाएंगे। याद रखिए, ऐसा मत समझिए कि सब इच्छाएं पूर्ण हो जाए, पागल हो जाए। तो भगवान ने संसार में, समाज में हम रह रहे हैं, सब इच्छाएं पूर्ण नहीं हो सकती। कुछ इच्छाएं जो हैं वो अगर पूर्ण नहीं होंगी तो स्वप्न में होती। स्वप्न के माध्यम से, ऐसा नहीं कि स्वप्न बिल्कुल यूजलेस होते हैं, स्वप्न में हमारी प्रसुप्त इच्छाएं जो पूर्ण नहीं हो वो पूर्ण हो जाती है और खत्म हो जाती है। यहाँ पर कौन करता है? वही व्यक्ति, वही जीव, वही एंटिटी, इसको कहा पुरुष, वही स्वप्नों का निर्माण करता है। आप कहेंगे कि स्वप्न का निर्माण कैसे किया, उसने कैसे किया? तो वही तो अंत में एकमात्र सत्ता है जिसके माध्यम से मन काम कर रहा है, शरीर काम कर रहा है इत्यादि। हम समझते हैं कि शरीर ने बाहरी जगत का निर्माण किया, इस टेबल का निर्माण मैंने किया, इस मकान का निर्माण मैंने किया। ऐसी बात नहीं। ये हमारे शरीर और मन के इंस्ट्रूमेंट से कुछ कोई और करता है। और ठीक इसी प्रकार से उस स्थिति के अंदर स्वप्नावस्था में यह आत्मा या ब्रह्म है, वह इस सारे जगत का, इसका सबका निर्माण करता है। इस सृष्टि के संबंध में एक बहुत अच्छी बात कही गई है एक बार, कि एक तो है ब्रह्म की सृष्टि। परमात्मा ने क्या किया कि ईश्वर ने क्या सृष्टि की? ये पहाड़ बनाए, नदी बनाई, पत्थर बनाया। और मनुष्य ने क्या किया? ईंट बनाई। ईंट तो हमने बनाई, परमात्मा ने नहीं बनाई। परमात्मा ने मिट्टी बनाई है, हमने मिट्टी में पानी वानी मिलू के एक उसका स्लैब बनाया और उसको मैंने भट्टी में डाल दिया तो ईंट बनी। उसी प्रकार से हम मन से बहुत सारी चीजों का निर्माण करते हैं। एक पुरुष तो ईश्वर ने बनाया, लेकिन हमने क्या किया? उस पुरुष को पिता बना दिया, उस पुरुष को भाई बना दिया, उस पुरुष को पुत्र बना दिया। वही पुरुष ग्रैंडफादर भी हो गया, वह ऑफिसर बन गया। एक व्यक्ति के ऊपर हमने थोड़ा सुपरइम्पोजिशन किया। इसको कहते हैं जीव सृष्टि।
एक तो ईश सृष्टि है, दूसरी जीव सृष्टि है जो संकल्प के माध्यम से होती है। यहां पर कहा गया है कि यह जितनी सृष्टियां हैं सब परमात्मा करता है। अंत तो गत्वा, उसके पीछे एक सत्ता है जो परमात्मा ही सब करता है, ईश की सृष्टि करता है। पुरुषः, वही पुरुष है, निर्मिमाणः, उसने उजागता हुआ रहता है और इच्छित पदार्थों की कल्पना करता है, और वही ब्रह्म है। इसके यहाँ पर इस मंत्र के माध्यम से मानो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाओं के पीछे जो परमात्मा की सत्ता है उसको बताने का प्रयत्न किया गया। कई प्रकार की विचार हैं, विवेक हैं, जैसे है नित्यानित्य विवेक, क्या नित्य है क्या अनित्य है उसका एनालिसिस करना। वैसे है अवस्था त्रय विवेक, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाओं में कई चीजें हैं जो हमेशा रहती, कोई चीज बनी रहती है, कोई चीज परिवर्तित। जागृत अवस्था में ये स्थूल शरीर तो है, तो जगत है। स्वप्नावस्था में क्या हुआ, स्थूल शरीर का हम कॉन्शियसनेस जागते वहां नहीं रहता, वहां सूक्ष्म शरीर रहता है, मन, और सूक्ष्म जगत रहता है। और गाढ़ निद्रा अवस्था में ये स्थूल शरीर भी नहीं रहता, सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहता, केवल अज्ञान रहता है, आनंद रहता है। तो कहते हैं, इसको कहते हैं अन्वय व्यतिरेक। निद्रा अवस्था में मन का व्यतिरेक वो नहीं है, निद्रा अवस्था में स्थूल शरीर का व्यतिरेक है वो नहीं है। तो एक चीज स्थायी रूप से सर्वत्र कुछ चीज विद्यमान है क्या? हाँ है, मैं आत्मा। उसी आत्मा ने जागृत जगत का दर्शन किया था, अनुभव किया था, स्वप्न जगत का अनुभव किया, और अंत में गाढ़ निद्रा में अज्ञान का अनुभव किया। यह मैं का जो आत्मा है उसका अन्वय है, अन्वय यानी कंटिन्यूअस प्रेजेंस इन ऑल द स्टेट्स। बाकी अवस्थाओं में जितनी बाकी चीजें हैं उनका व्यतिरेक, वो कुछ है कुछ नहीं, एक अवस्था में है दूसरी अवस्था में। तो जिसका कंटिन्यूअसली अन्वय है वही सत्य है, वही स्थायी है, वही आत्मा। ये विचार है। और यहाँ पर इस मंत्र में इसी बात को उन्होंने संक्षेप में कहा गया है कि सुषुप्ता अवस्था में भी जो नहीं सोता, जो स्वप्न में विभिन्न प्रकार की सृष्टियां करता है, और उसके बाद गाढ़ निद्रा में वो भी नहीं रहता, केवल अज्ञान और आनंद का अनुभव करता है, वही शुक्र ब्रह्म है, वही अमृत कहा जाता है। वह परिवर्तित नहीं होता, सदा बना रहता है, इसलिए उसको अमृत कहा जाता है। ये शुक्र भी कहता है शुद्ध है, वो किसी से निर्लिप्त नहीं होता, इसलिए जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में वो विचरण कर सकता है, कहीं लिप्त नहीं होता। जागृत अवस्था में लगता है कि हम लिप्त हो गए, आसक्त हो गए, हम अपवित्र हो गए, नहीं। वह जो परमात्मा है, वह जो आत्मा है, वह कहीं तीनों अवस्थाओं में लिप्त नहीं होने के कारण उसको शुक्र कहते हैं। वह बृहत यानी महान होने के कारण, क्योंकि वह शरीर के बॉन्डेज में नहीं रहता। शरीर और सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनके सारे के बॉन्डेज में से सामान्य हट जाता है। इसके ऊपर चर्चा हम अगली बार और करेंगे। उसी को अमृत कहते हैं, और इसके आगे और भी जो चर्चा है इसकी अगली बार चर्चा करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।